Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य की शिकायत पर पहुंची पुलिस। भागने के क्रम में मजदूर की हुई मौत, फिर आपस में कर लिया गया समझौता। देवरी थाना इलाके के मनकडीहा की घटना। क्राइम मीटिंग कर एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा किसी भी मामले में कोताही न बरते पुलिस। लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने का दिया निर्देश। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठे गुरु हरगोविंद साहब जी का प्रकाश पर्व। रागे जत्था के शबद कीर्तन को सुनकर सिख संगत हुआ निहाल। लंगर का भी किया गया आयोजन। कुआं खोदकर प्यास बुझाने को बेबस हैं तीसरी थान सिंगड़ी पंचायत के मुखबली गांव के लोग। कहा चुनाव समय वोट मांगते हैं नेता, फिर नहीं होता है कोई सरोकार। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके के मनकडीहा में रविवार को विवादित जमीन पर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर मनकडीहा का मनोज यादव था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष के द्वारा विवादित जमीन पर काम करवाया जा रहा था। मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मनकडीहा पहुंची। इस दौरान पुलिस को देख वहां काम कर रहे लोग मौके से भागने लगे। इस दरमियान भागने के दौरान काम कर रहा मनोज यादव गिर गया। इसके बाद लोग उसे लेकर स्थानीय अस्पताल गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह 6 बजे तो हमार आमी बोल रहे से लेबरवा ना हो सके काम करे पारतो बोल हमनी ना करे पारबो। तब बोल एक जे ज्यादा हो गए वो एक नहीं बोल से बड़की बोल काम करबी कि कल हो करबे। तब बोल हम कर रहबो तोहर घर बोल बनेबो तो हमरा खुशी होबो, हम रहबो खाली आओ। तो वो एले त लाई गेले काम पर। अगर बाद 1 घंटा काम होले कर लगला मनी। अगर बाद थाना से नहीं आ गए 3 गो थाना से एले, एक छोटा बाबू चौधरी आले और 2 गो और फोर्स आले। तो 3 गो आ गए। 3 गो एले ओकर बाद जे हला कांटी देखी होला राजी वो 3 दिल चकवा मन। तो पाछे आले री मतलब एले थाना से आ गए बोला रगड़िया एले ता साहब से रुकले और साहब के मतलब रख दे लागले। लेबरवा ऐसे हले सब रख दे लागले, लबधवे लागले पूरा मतलब वो और जे राजी ने बोलो और मतलब सब के लबधवे लागले। तो वह दौड़े लागले, ना जाने ओकरे चोट लाग गेले इनकी मारल के से वो वह बेहोश हो गेले। यहां 12 गच्छा जगह वहां बेहोश होले। ओकर बाद ओकरा लेके चल गए डॉक्टर जी का तैसन का हो गेले। मतलब जितना सामान होले सब बोलरो उठा के नहीं और लेके चल गए। इधर इस मामले में समझौता हो जाने की बात सामने आई है। इसको लेकर मृतक मनोज यादव की पत्नी गांत्री देवी के द्वारा एक आवेदन थाने में दिए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें पत्नी अपने पति की मौत की वजह लू लगना बता रही है। साथ ही इस संबंध में किसी से कोई शिकायत नहीं करने की बात का जिक्र किया है।
गिरिडीह जिले के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में क्राइम मीटिंग कर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीएसपी समेत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व सभी थानों के प्रभारी मौजूद थे। इस बाबत एसपी श्री शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों मुख्यालय में डीजीपी के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित कर विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके अनुपालन को लेकर आज जिला स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा कि सांप्रदायिक मामले, हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर प्रवृत्ति के मामले में फौरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों का जांच कर उसका त्वरित निष्पादन किया जाए। कहा कि थाना प्रभारी शहर समेत जिले भर में अवैध रूप से शराब, गांजा, अफीम खरीद बिक्री पर रोक लगाने पर ध्यान दे। साथ ही किसी भी स्कूल या कॉलेज के बाहर 100 मीटर की दूरी तक मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक से संबंधित निर्देश का सख्ती से अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के लंबित कांडों का जल्द निष्पादन। उसके अलावा जो भी अभियुक्त निश्चित होकर के बाहर राज्यों में था या बाहरी जिलों में था, वो आकर के पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे है। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया है, डर से आपको देखिए वो कुछ केसेस में। आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है और क्राइम मीटिंग में बहुत सारे बिंदुओं पर अभी हाल में ही हमारे डीजीपी सर के स्तर से भी एक समीक्षा बैठक मुख्यालय में की गई थी। उसमें बहुत सारे निर्देश भी दिए गए थे। उसी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए आज क्राइम मीटिंग के आयोजन में सभी पदाधिकारियों, जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, उसको उस संबंध में अनुपालन करते हैं तो दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सांप्रदायिक जो कांड है उनके निष्पादन के लिए और जो भी गंभीर प्रकृति के कांड हैं, लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म आदि कांडों में जो भी लंबित एक्शंस हैं उनको सभी को पूरा करने हेतु सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। गिरिडीह जिला में लोकसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर डीआईजी द्वारा गिरिडीह के पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। रविवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने डीआईजी द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र को जिले भर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को देकर सम्मानित किया। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि गिरिडीह जिला में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने में सभी पुलिस कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए डीआईजी की तरफ से सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इसके बाद जिले के दूसरे पुलिस पदाधिकारी को भी प्रशस्ति पत्र देकर जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशस्ति पत्र देने से पुलिस कर्मियों की हौसला होती है और वह लगन और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने में पूरी तत्परता दिखाते हैं। और वो जो कल वाली परसों वाली घटना में जो उद्भेदन हुआ है वो अलग से नियम नहीं है। हमारे साथ और वो जो कल वाली परसों वाली घटना में जो उद्भेदन हुआ है वो अलग से नियम नहीं है। आपके इंस्पेक्टर के ऊपर डीएसपी हैं, एसडीपीओ हैं, उनको बताइए। डीएसपी शांतिपूर्व चुनाव संपन्न होने के परिणाम स्वरूप हमारे डीआईजी सर के स्तर से हमारे वरीय पदाधिकारी, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी हैं और पुलिस उपाधीक्षक गण भी हैं, इन सभी को शांतिपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है और डीआई साहब की तरफ से इनको संवाद भी दिया गया है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। साथ ही हमारे इस जिले में जो भी अन्य पदाधिकारी हैं उन्होंने भी
शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका अहम रूप से निभाई है। उनके लिए भी मेरे स्तर से आने वाले समय में प्रशस्ति पत्र उनको दिया जाएगा तथा उनके हौसले को और हम लोग इसी प्रकार बुलंद बनाए रखेंगे। शहर के पानी टंकी के बगल से बस स्टैंड जाने वाली रोड में एक बेकरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने की घटना से अगल बगल के लोग भी भयभीत हो गए। हालांकि तत्काल इसकी सूचना दमकल की टीम को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। इस आगजनी में गोदाम में रखा लगभग 3 लाख का बिस्कुट, टॉफी, लच्छा पाव जलकर बर्बाद हो गया। गोदाम संचालक मोहम्मद असलम अंसारी ने बताया कि हर दिन की तरह कल रात को 8 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए। रविवार की सुबह दुकान के बगल में रहने वाले मोहम्मद निशार ने दुकान में आग लगने की सूचना फोन पर दी। जब मौके पर पहुंचकर देखा तो पूरा दुकान में आग की लपेटे उठ रहा था। इसके बाद मुश्किल से किसी तरह दुकान का शटर खोला गया तो देखा गया आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। इसके बाद दमकल को इसकी सूचना दी गई। दमकल टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जल करके सब में पूरा एकदम जल करके तो सब दीवार में तलवा खोल ले सेटवा ऊपर से भाई उधर से क्या खोल रहा उधर से साली मैम खोलिए मिल के पानी ला ला बाल्टी पानी ला अच्छा खोल खोल दरिया भी से ये पानी ला बाल्टी सब मिल के पूरा हीट है सेट दवा हाय रे हाय गा खोलन कोई दिक्कत ना खोलन तूने खोले बढ़िया बात कर बढ़िया बात हम खा दे जरा से उठा अरे जल्दी गाड़ी निकाल अरे गाड़ी में बच गेलो जरी से अरे अरे छोड़िए बिस्कुट वाजी अरे ड्रम में पानी देगा बिस्कुट और छोड़ दिए छोटी में पहले गाड़ी बचाइए केक रख दिए आग लग ले लो अभी ले ले गाड़ी वाला जल्दी सर हम से उतारने रहे थे अरे रोकिए मार लो छोटी मीरो के अरे तो गाड़ी काम पालो गाड़िया से पहले निकालेगा फोन करना बाबू तो बुताने वाला फोन कर निकालो आग कैसे लगा
हम लोग दुकान बंद करके घर में सोए हुए थे। अचानक 4 बजे सुबह में यहाँ शादी बगल में हो रही थी मेरा दुकान के बगल में, तो अचानक 4 बजे सुबह में एगो जो डेकोरेशन किया था उसका निशार नाम मोहम्मद निशार, वो आकर के हम लोग को आवाज़ दिए घर में, मुन्ना है, मुन्ना असलम मेरा नाम है, ऐसे पुकारूँ मुन्ना है। तो हम क्या हुआ वो लोग देखें तुम्हारा दुकान में आ गए। हम लोग दौड़ के आए, देखें कि एकदम पूरा भयंकर आग था। शटर को जब सबको चाबी दिए खोलने लगा, शटर पूरा हीट हो गया। और जब कोशिश किया खोलने का, इसमें फिर बहुत जोर का लगा उसको झटका, फिर एकदम पूरा गर्म हो गया था। जब खुला तो देखो पूरा आग लगा हुआ माल जितना रखे थे, टोस है। क्या रखते थे? कौन सा माल? बिस्किट, लड़ुआ, यही सब बेचते हैं, जीरा बिस्किट और छोटा चॉकलेट वगैरह जितना भी था। बच्चे लोगों को दुकान है, हम लोग बेचते हैं, इसी से गुजर बसर होता है। और पूरा जल के खाक हो गया। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी माल समझिए कि धुआं मारा हुआ माल है, सब में धुआं मारा। क्या लगता है ये आग कैसा लगा? यहाँ तो कोई तरह वायरिंग भी नहीं है, कैसे लगा आग ये? आप लोग क्या लगता है? हम लोग का लाइन है यहाँ, हम लोग सिर्फ एक बल्ब हमारा मीटर पे लगा हुआ है, लेकिन आग कैसे लगा हमको कुछ पता नहीं। तो बोलता शॉर्ट सर्किट से, और तो बोलता कैसे क्या हो गया, हमको तो कुछ पता नहीं। अचानक जो बोला कि आग लग गई। तो क्या लगता है किसी का मतलब लग रहा है, किसी शक है क्या आप लोग? हम लोग को तो ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को कोई लगा दिया, हम लोग को उसको देखे भी नहीं था। आग कैसे लगा उसको कुछ पता नहीं, लेकिन जो खबर दिया कि एकदम आग लग गया, देखे वही सही था। पूरा एकदम माल जल करके खाक हो गया। कितना बजे आप यहाँ आए थे? हाँ, हम यहाँ 4 बजे सुबह में। उसके बाद में फिर हम लोग भेजे आदमी लोग को वहाँ फायर ब्रिगेड को करवाया। कितना का नुकसान हुआ है आपको? वही लगभग 3 लाख रुपये का बिस्कुट वगैरह सब तरह का ही था। वही जब कर्जा महाजन करके हम लोग पूंजी खड़ा किए और उसको बेच रहे थे। 50,000 का लगभग माल बचा है, लेकिन जब अभी सब देख रहे हैं चेक करके धुआं मार दिया। आग पर कैसे काबू पाया गया? जी, आग पर काबू कैसे पाया गया? वो गाड़ी वाला दमकल वाला आया था ना, वही सब पूरा गाड़ी एकदम आग को काबू किया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम अंसारी। कौन सा मोहल्ला है? ये बस स्टैंड रोड है, हम लोग वही मछली मार्केट। ये आपका दुकान है? जी। कब से चला रहे हैं आप दुकान? अभी तो हो गया 4-5 साल तक। हम लोग पहले CMR में काम करते थे। CMR से जब मेरा थोड़ा तबीयत खराब रहने लगा, नहीं करने, वहाँ भी बैठाता उठाता था, काम नहीं सही मिलता था, वहाँ मजदूरी करते थे। लेकिन लास्ट में फिर यहाँ अपना बाल बच्चा का गुजर बसर करने के लिए लोगे। और वहाँ भी कैसे आग लग गया अचानक। अब हम मेरा यही एक तो जमा पूंजी था, और मेरा सरकार से यही विनती है कि हम कुछ सहायता कर दिए। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिले के गांडे एवं सरिया थाना क्षेत्र से 3 सातिरों को दबोच लिया है। पकड़े गए अपराधियों में देवघर जिले के मधुपुर थाना इलाके के दारबे का जमीन अंसारी, मार्गो गुंडा थाना इलाके के डुमरिया का बिन्नी गुप्ता और गिरिडीह जिले के गांडे थाना इलाके के रकस कुट्टो का उदय मंडल शामिल हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से 5 मोबाइल, 6 सिम और 2 बाइक बरामद किया है। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिले सूचना के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने साइबर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया था, जिसके बाद छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि व्हाट्सएप पर SBI योनो लाइट ऐप का लिंक भेजकर एवं एयरटेल पेमेंट ऐप के माध्यम से लोगों की कमाई पर सेंधमारी करते थे। बताया कि तीनों के विरुद्ध साइबर थाने में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में रविवार को सिख समाज के द्वारा सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु ग्रंथ साहब को भव्य रूप से सजाया गया था। प्रकाश पर्व को लेकर सर्वप्रथम एक सप्ताह से
चल रहे सहज पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय रागी जत्था ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किया, जिन्हें सुनकर सात संगत निहाल हो गए। इसके बाद प्रकाश पर्व में लंगर की सेवा डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा व उनके परिवार की ओर से की गई थी। लंगर में काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि सिख पंथ के छठे धर्मगुरु हरगोविंद साहब जी का जन्म अमृतसर के वडाली गांव में गुरु अर्जन देव के घर हुआ था। गुरु के जन्मोत्सव को गुरु हरगोविंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्जन देव जी जहांगीर के आमंत्रण पर लाहौर चलने से एक दिन पूर्व 25 मई 1606 ईस्वी को हरगोविंद साहब जी को मात्र 11 वर्ष में गुरपद सौंप दिया। गुरु हरगोविंद साहब जी ने सिख धर्म में वीरता की नई मिसाल पेश की। वह अपने साथ सदैव मीरी तथा पीरी नाम की 2 तलवारें धारण करते थे। एक तलवार धर्म के लिए तथा दूसरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए उन्हें मीरी पीरी का मालिक भी कहा जाता था। मौके पर पूर्व प्रधान सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा और सम्मी चरणजीत सिंह सलूजा, त्रिलोचन सिंह, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, गुरभेद सिंह कालरा, मनजीत सिंह सलूजा, ऋषि चावला, जोरावर सिंह सलूजा, गिन्नी सलूजा, बलविंदर सिंह सलूजा, रोबिन चावला, राजेंद्र सिंह, राजू चावला, गुरविंदर सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, कुशल सलूजा, अंकित सिंह बग्गा, रतन गुप्ता समेत कई लोग मौजूद थे। साची साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख पता की पैज पंथ की जीत श्री साहिब की सहाय खाने कुर्बानियां किया धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वसा निवाही बना दी कमाई का ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरु पंजाब दा सब गुरुद्वारे आए हो पंज प्यारे पंज पीर छठम पीर बैठा गुरभारी अर्जन काया सखाई होए सहाय श्री पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सदाई होए सहाय दसां पातशाहां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दा ध्यान करके बोलना जी प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री। आज बड़े ही उत्साह और बड़े ही भक्तिपूर्वक हम लोग गुरु प्रकाश पर्व मना रहे हैं। हमारे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। 5वें गुरु हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र, हमारे 5वें गुरु हमारे पंथ के सबसे पहले शहीद हुए और उनके पुत्र जो कि पहले जब गुरु 5वें गुरु शहीद हो गए तो उसके बाद जब ये 6वें गुरु ने गद्दी संभाली तो उन्होंने सबसे पहले शस्त्रों का धारण किया और इनके पास मीरी और पीरी 2 तलवारें थी। एक पीरी के लिए ये हमारी जो हम लोग जो धार्मिक भावना रखते हैं उसके लिए, और एक मीरी की जो कि बादशाहत की एक ताकत रखती है। वैसी हमारे गुरु जो हुए वो अपने 6वें गुरु वो बहुत बड़े योद्धा हुए। वो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे और उन्होंने समाज के लिए कहीं पर भी अन्याय ना हो उसको लड़ने के लिए जो तलवार धारण की थी
उस धारण करने के बाद हर युद्ध में, हर जगह जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ी, जहाँ भी उनको बुलाया गया, उन्होंने इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसमें हमेशा जीते। और उन्हीं की याद में हम उनके जन्मदिन हम लोग जो मनाते हैं वो आज हम लोग मना रहे हैं। हम लोग के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी के प्रकाश पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस समय में हम लोग के जो कार्यक्रम हुए हैं वो उसी प्रकार, जिस प्रकार हम लोग पाठ आरंभ करते हैं और पाठ के बाद जिस तरह से हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि इतिहास के बारे में और भजन कीर्तन करके सारी संगत को जोड़ने का कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार आज भी कार्यक्रम हुआ जो कि लंगर के साथ समाप्त होगा। अभी लंगर चलेगा और मैं सभी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी आएँ और जानें कि सिख इतिहास में कितनी कुर्बानियाँ हुई। एक कुर्बानी दे करके अगर ईसाई धर्म इतना बड़ा बन सकता है तो सिख धर्म सिर्फ कुर्बानियों से ही भरा हुआ है। और यहीं से शुरू होती है कि जहाँ पर भी अन्याय है उसके खिलाफ लड़ना, ना कि कहीं भी कब्जा करना। कई जगह जीती हुई रियासत जो कि जिनकी थी उनको दे करके वापस लौटे, लेकिन किसी रियासत पर कब्जा नहीं किया। ये शुरू से सिख धर्म की ये नियत रही है कि किसी पर हम लोग अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पर अन्याय होने भी नहीं देंगे। आप सभी को गुरुद्वारा में आमंत्रित करते हैं ताकि आप जानें कि ये फौज, ये जो गुरु की फौज है, ये क्या कर रही है और किस प्रकार इनके करने के भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी के प्रकोप से बहुत सारे जल स्रोत सूख गए हैं, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड का भी यही हाल है। प्रखंड क्षेत्र के कई गांव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ताजा मामला प्रखंड के थान सिंह डी पंचायत के मुखबली गांव का है, जहां ग्रामीण सूखे हुए नदी में कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों ने सूखे हुए नदी में लगभग 3-4 फुट गड्ढा खोदकर ईंट पत्थरों से उसे बांध दिया है, ताकि उसमें पानी जमा रहे और निकालने में सुविधा हो। सुबह होते ही यहाँ के लोग बाल्टी, डेगची, तसला आदि लेकर नदी पहुँच जाते हैं और फिर एक एक कर वे लोग पानी भरकर घर लेकर जाते हैं। हालत यह है कि ग्रामीणों द्वारा खोदे गए 3 गड्ढों में से एक गड्ढे का पानी मवेशी भी पीते हैं। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यबली गांव के नीचे टोला में लगभग 20-25 घर हैं। गांव में एक पुराना कुआं भी है, लेकिन बीते मार्च महीने से ही उसका पानी सूख चुका है। बताया कि लगभग 3 महीने से वे लोग इस नदी में 2-3 गड्ढे नुमा कुआं खोदकर पीने योग्य पानी जुटाते हैं, ताकि उनके परिवार और मवेशियों की प्यास बुझ सके। मेनू हांसदा ने बताया कि उनके गांव में पानी की भारी किल्लत है। गर्मी और बरसात के दिनों में भी वे लोग नदी में कुआं खोदकर ही पानी पीते हैं। उन्होंने कहा कि नेता और जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी भी उनकी स्थिति देखने नहीं आते। तेन्हा सोरेन ने बताया कि 3 माह से वे लोग यह पानी पी रहे हैं। गांव स्थित कुआं सूख चुका है, लिहाजा नदी में ही गड्ढा खोदकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ग्रामीण अमित कुमार, चैता मरांडी आदि ने भी बताया कि यहाँ के लोग बहुत दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनकी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। ये कौन गांव है? मुखोली। पानी का क्या स्थिति है आप लोग के गांव? पानी के बहुत दिक्कत है। तो कहाँ से पानी पीते हैं आप लोग? यहाँ नदी के पानी पीते हैं। तो कुआं या चापाकल और कुछ? कुछ नहीं है भैया। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। और जल मीनार बना है, पानी टंकी? ना, कुछ नहीं बना है इधर। तो इधर नहीं बना है ना, सब उधर बना है, ऊपर टोला देने। हाँ। इधर कुछ नहीं बना है। तो आप लोग कितना दिन से ही पानी पी रहे हैं? ये पानी बहुत दिन से पी रहे हैं भैया। जब इधर घर बनाए ना तो इधर मतलब यहीं से पानी पी रहे हैं, नदी के पानी पी रहे हैं। जो बरसात, जो सुखाड़ा दिन, जो कुछ के दिन रहो, मतलब पूरा पानी कैसे नदी भर जाएगा ना पानी बरसात में, तब कुछ पानी कम करने पहले कम हो जाता है। इसके बाद एक मतलब चुआ खड़ के पानी छीट कर वही गंदा गंदा पानी लगते हैं।
तो ऐसे तो आप लोग बीमार पड़ जाइएगा गंदा तो पानी। बीमार भी पड़ेंगे तब भी यह पानी पिएंगे भैया। कोई नेता चाहे मुखिया जी और कोई नहीं है? कुछ नहीं है भैया, कोई नहीं है। पानी भी देखने भी नहीं आता है, मुखिया भी नेता भी और कुछ भी नहीं। वोट के समय में खाली बोल वोट हमरा दीजिए, वो बोलती है वोट हमरा दीजिए, और मतलब कोई देखने के लिए भी कोई नहीं आता है बाद में। नाम हुआ आपका? चैतन्य। कब से पानी पी रहे नदी का? और मना हो गया फागुन से। फागुन से? घरों में कुआं चापाकल ना हो? बस्तियों में ना हो? बस्तियों में भी है तो मैंने सब सूख गया। सब सूख गया है। सरकार चले ले जल नल योजना, पता हो जानकारी? हाँ, जल नल योजना सब घर में, घर घर वहाँ पे थी, बस्ती बस्ती में बैठा करो, से जानकारी हो? टंकी बना करे। तो तोर घर में बैठे बस्तिया में आयल हो? एक टंकी हवा होने तोर बस्तिया में हो? यहाँ ना हो वो ना हो। और तोर बस्तिया में ना हो? तो मुखिया जी के बोल लो पानी की समस्या है। मुखिया जी तो ना बोल दिए, लेकिन मना वो सब नदी के देख के गया। नदी देख के गया है? हाँ, पानी सूख गया। कितना की संख्या है इस गांव में? कम से कम 36। हाँ, 36 घर है। तो करीब 150 संख्या होगा। इधर इस संबंध में पीएचडी विभाग के जेई मणिकांत मंडल ने बताया कि मुखबली गांव के नीचे टोला को दूसरे फेज में रखा गया है, इसलिए वहां जल मीनार नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि थानसिंगडी पंचायत में कुल 15 टोला ऐसे हैं जहां जल मीनार नहीं बना है। योजना सेशन होने के बाद ही वहां जल मीनार बनेगा। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना चलाई जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को नल से जोड़कर साफ पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन यहाँ के ग्रामीण इससे भी उपेक्षित हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जल नल योजना के तहत बना जल मीनार दूसरे टोला में बना है, उनके टोला में अब तक जल मीनार नहीं बन पाया है। तीसरे से चंदन भारती की रिपोर्ट। नीट परीक्षा की पेपर लीक मामले में विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के टावर चौक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि देश के सबसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा नीट का पेपर लीक हो जाना केंद्र सरकार की लापरवाही को उजागर करता है। पेपर लीक होने से लाखों होनहार छात्र का भविष्य अधर में लटक गया है। कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के युवा छात्रों के साथ खिलवाड़ होने नहीं देगी। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल के राज्यों में पेपर लीक का मामला घटित हो रहा है। कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर यह काम हो रहा है। मौके पर अमित सिन्हा, मदन लाल विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, पोरेशनाथ मित्रा, राजेश तुरी, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, सिकंदर, सीताराम पासवान, कृष्णा सिंह, पंकज सागर, आयुष सिन्हा, यश सिन्हा, बेलाल, राजीव रंजन, कमलेश लोहानी आदि कांग्रेसी मौजूद थे। नीट परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो। नरेंद्र मोदी हाउस में आओ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीट परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो। पीछे पीछे जाइए, पीछे जाइए। हाँ बात हुई है। इस्तीफा दो। पूरे देश में नीट की परीक्षा में जिस तरह से घोटालेबाजी हुई है,
नौजवान छात्रों को जो बर्बाद किया जा रहा है, उनके अभिभावक तो दिन रात मेहनत करके अपनी गाड़ी कमाई से अपने बच्चे का भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं। उनके अरमान आज आंसुओं बहते हुए दिख रहे हैं और ये समझिए देश के साथ खिलवाड़ और बच्चे के साथ हो ही रही है। और जितने हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, कल जब बीमार पड़ेंगे उसी मेडिकल में जहाँ जाएंगे जहाँ ये भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुए बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेंगे। ये घोर अन्याय है। हम लोग कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है और 2 दिन पहले भी पूरे देश में राज्य की हेडक्वार्टर में हम लोग उसका पूरा विरोध प्रदर्शन मार्च किए थे। आज भी गिरिडीह शहर में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर ये आज टावर चौक पर हम लोग मांग करते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अविलंब इस्तीफा दें। कि आप जानते हैं कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा घोटाला हुआ है। नीट परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हुआ है और कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो असल लोग हैं, जो सत्ता के केंद्र पर बैठे हैं और जिनके इशारों पर इस तरह का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, वो आज सत्ता में बने हुए हैं। हम मीडिया के माध्यम से और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करें, क्योंकि इनके अंदर नैतिकता है नहीं कि वो इस्तीफा देंगे। इसलिए इनको बर्खास्त करें। और लगातार आप देखिए कि इस लोकतंत्र को इन्होंने लीक तंत्र में बदल दिया है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके प्रश्न पत्र लीक नहीं होते हैं और बहुत गहरी जांच का विषय है। इस पर गहन अध्ययन करने का विषय है कि जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं, वैसे छात्रों ने वैसा सेंटर लिया है जो उनके शहरों से 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर है। जबकि कोई भी छात्र चाहता है कि आसपास के सेंटर हो। उन सेंटरों पर भी घोटाले किए गए हैं और वहां पर बैठ के सेटिंग करने का काम किया गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में मांग करती है कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इसमें दोषी व्यक्तियों को, जो छात्रों का भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे लोगों को तत्काल इस्तीफा दिलवाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर गिरिडीह में भी भाजपाइयों ने उन्हें नमन किया। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके याद में दर्जनों पौधारोपण भी किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस अवसर पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रवादी महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों में संपूर्ण भारत दिखता था। वह संपूर्ण भारत को एक रूप में मानते थे। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पे एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के लोगों को जो प्रेरणा इनके द्वारा प्राप्त हुई थी, जो कश्मीर की समस्याएं थी, उसके लिए हम इनको सतत याद करते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्टी ने भी निर्देशित किया है कि बहुत धूमधाम से इनकी पुण्यतिथि को बनाया जाए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे निवेदन है कि एक एक पौधा का रोपण करें। हम लोगों ने इस दिशा में कार्य किया है और पूरे गिरिडीह वासियों से मेरी अपील है कि कम से कम अपने हाथों से एक एक पेड़ लगा करके इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। मौके पर निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जिला महामंत्री संदीप डंगई, संजय सिंह, अनूप सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, गोपाल विश्वकर्मा, दीपक स्वर्णकार, अजय यादव, नवनीत सिंह, ओम सिंह, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, मिथुन चंद्र वंशी, अरविंद चंद्र राय, फालेंद्र सिंह, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, शिवपूजन ठाकुर, शमशाद आलम, पंचानंद वर्मा, मनोज पंडित, सुरेश गुप्ता, उमाशंकर सिंह, अनिल मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर लोगों को नशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र के टावर चौक पर मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बस स्टैंड रोड में मानव श्रृंखला बनाकर और रैली निकालकर नशा मुक्त को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही इस दौरान आमजनों के बीच जागरूकता से संबंधित पंपलेट का वितरण किया गया। बताया गया कि नशा का सेवन लोगों के लिए एक श्राप है और सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए लोग इससे दूर रहें और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। नशे से नाता तोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। लेके यहाँ पर खाओ। चल विकास एवं आवास विभाग गिरिडीह नगर निगम की ओर से मादक पदार्थों के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जन जन को ये बताया जा रहा है कि नशा हमारे जीवन के लिए एक श्राप है। अगर इससे दूर नहीं भागे तो आने वाली पीढ़ी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। आप नशा में जितना पैसा वेस्ट करते हैं उतना बच्चों की पढ़ाई में वेस्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली को देखरेख में कर सकते हैं। नशा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, जैसे शराब, तंबाकू, ये सब के सेवन करने से कैंसर आदि घातक बीमारियां होती है। तो हर चीज़ से, हर तरफ से देखा जाए तो नशा जीवन के लिए एक अभिशाप बन के साबित हुई है। हम लोग हर जगह से CRPs के माध्यम से भी जन जन अभियोक्ता गली गली में जाके यही पता कर रहे हैं कि नशा से दूर रहिए और समाज को सुरक्षा प्रदान कीजिए। जागरूकता कार्यक्रम की अगुवाई सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार हांसदा ने किया, जबकि मौके पर नगर प्रबंधक सुमित कुमार घोष, सिटी मैनेजर श्याम किशोर महतो, सामुदायिक संगठनकर्ता, सामुदायिक संसाधन सेविका और स्वयं सहायता समूह के सदस्य के साथ नगर निगम के कर्मी व अन्य लोग उपस्थित थे।